जब सिद्ध साधु को निधिवन में दिखी एक अदृश्य गुफा, वृंदावन की पवित्र भूमि जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह आज भी जीवित हैं, अनगिनत भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। इस भूमि में हर जगह एक दिव्यता बसी हुई है जिसे हर कोई अनुभव करता है। वृंदावन में स्थित निधिवन तो अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीला स्थल है, जहां रात होते ही सभी भक्तों और साधुओं को परिसर छोड़ने का निर्देश दिया जाता है। कहा जाता है कि रात में यहाँ भगवान की दिव्य लीला चलती है और जो भी इसे देखने का प्रयास करता है या तो वह अपनी जान गंवा बैठता है या फिर पागल हो जाता है। तो चलिए आज की घटना की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले श्री कृष्ण के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक घटना निधिवन में रहने वाले अनिरुद्धानंद के साथ भी घटित हुई। निधिवन में एक सिद्ध साधु स्वामी अनिरुद्धानंद जी का निवास था। स्वामी जी को भगवान श्री कृष्ण की अनंत भक्ति में लीन रहना और ध्यान साधना करना ही प्रिय था। वह वर्षों से निधिवन में साधना कर रहे थे और कई दिव्य अनुभवों का साक्षात्कार कर चुके थे, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उन्हें निधिवन में भगवान का एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा। स्वामी अनिरुद्धानंद जी का जीवन बहुत ही सरल और अनुशासन पूर्ण था। वह दिन रात केवल श्री कृष्ण की भक्ति और साधना में ही लीन रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांति और दिव्यता दिखाई देती थी। वृंदावन के सभी लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनकी साधना का सम्मान करते थे। स्वामी जी ने अपनी सारी जिंदगी श्री कृष्ण की सेवा में लगा दी थी। वह रोज रात को निधिवन के पास अपने छोटे सी कुटिया में ध्यान लगाते थे और वहाँ की अद्भुत शांति में डूब जाते थे। एक दिन स्वामी जी ने अपने ध्यान के दौरान एक अद्भुत दृष्टि का अनुभव किया। उन्होंने देखा कि निधिवन में एक अदृश्य गुफा प्रकट हो रही है। गुफा से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है जो सीधे स्वामी जी की ओर आ रही थी। यह दृश्य देखकर स्वामी जी के मन में असीम शांति का आनंद का संचार हुआ। उन्हें यह महसूस हुआ कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें कुछ विशेष दिखाना चाहते थे। स्वामी अनिरुद्धानंद जी ने अपनी साधना को और गहन कर दिया। वह हर रात उस गुफा के दर्शन के लिए ध्यान में बैठते और हर बार उन्हें वह दिव्य गुफा दिखाई देती। गुफा के अंदर से उन्हें राधा कृष्ण की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी जो उनके मन को और भी अधिक मोहक बना देती थी। स्वामी जी का मन पूरी तरह से उस गुफा के रहस्य को जानने के लिए व्याकुल हो गया। स्वामी जी ने सोचा कि यह गुफा केवल एक दृश्य नहीं है, बल्कि इसमें भगवान श्री कृष्ण का कोई विशेष संदेश छुपा हुआ है। उन्होंने निश्चय किया कि इस गुफा के रहस्य को जानने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। स्वामी जी ने निधिवन में स्थित एक सिद्ध साधु स्वामी हरिदास जी से परामर्श लिया। स्वामी हरिदास जी ने उन्हें बताया ये गुफा वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है जो केवल विशेष साधकों को ही दिखाई देती है। स्वामी जी ने स्वामी हरिदास जी की सलाह मानी और अपनी साधना को और भी तीव्र कर दिया। वह दिन रात उस गुफा के रहस्य को जानने के लिए तपस्या करने लगे। उनके तप और साधना के प्रभाव से निधिवन की सारी शक्तियां उनके साथ जुड़ गईं और एक दिन वह समय आ ही गया जब उन्हें उस अदृश्य गुफा के अंदर प्रवेश का मौका मिला। अनिरुद्धानंद जी ने ध्यान में बैठकर गुफा के दर्शन किए। इस बार गुफा का द्वार पूरी तरह से खुल गया और स्वामी जी ने देखा कि अंदर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अपनी दिव्य लीला में मग्न हैं। स्वामी जी ने देखा कि वहां और भी कई दिव्य आत्माएं हैं जो भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। गुफा के अंदर का वातावरण इतना शांत और मोहक था कि स्वामी जी की आत्मा उसमें पूरी तरह से विलीन हो गई। स्वामी जी ने गुफा के अंदर प्रवेश किया और वहां भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। भगवान ने स्वामी जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे वत्स, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है। यह गुफा हमारी लीला स्थली है जिसे केवल वही देख सकता है जिसने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया हो और केवल हमारी भक्ति में लीन हो। भगवान की इन वचनों को सुनकर स्वामी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान से विनती की कि वह उन्हें हमेशा अपनी सेवा में रखें और उनके चरणों में स्थान दे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वामी जी की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति हमें प्रिय है। इस गुफा का रहस्य केवल तुम्हें और उन सिद्ध आत्माओं को ही ज्ञात होगा जिन्होंने हमारी भक्ति में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है। यह सुनकर तुरंत स्वामी जी की आंखें खुल गई और उन्हें एहसास हुआ कि ध्यान करते करते उनकी आंख लग गई थी, लेकिन श्री कृष्ण से मिलने का अनुभव बिल्कुल सच्चा था। उन्हें समझ में आया कि भले ही उन्होंने अब सपना देखा हो, लेकिन श्री कृष्ण उस माध्यम से उन्हें ही यह सब बातें बताई हैं। स्वामी अनिरुद्धानंद जी का यह अनुभव पूरे वृंदावन में फैल गया और लोग उनकी भक्ति और साधना की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने स्वामी जी के अनुभव को अपने जीवन का आदर्श बनाया और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। इस प्रकार स्वामी जी का यह दिव्य अनुभव निधिवन की रहस्यमयी और अद्भुत कहानियों में से एक बन गया, जिसे लोग आज भी श्रद्धा और विश्वास के साथ याद करते हैं।
ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।